नमस्ते सर। नमस्ते। आज हमें पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए कौन से योगाभ्यास करना चाहिए ताकि अपना डाइजेशन सिस्टम है जो मजबूत हो जाए और खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। तो इसके देख लिए क्या योगाभ्यास और करने योगासन करना चाहिए, इसके लिए बताइए सर। देखिए, आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही और ये समस्या आजकल हर किसी के साथ है, क्योंकि एक तो दिनचर्या स्वस्थ नहीं है लोगों की, है ना? भागम भाग भरी ज़िंदगी और चाय जैसा खाना, होटल का खाना, ये वो, है ना? तली भुनी चीज़ें खाना और रात में बहुत लेट सोते हैं लोग, मोबाइल चलाते रहते हैं ना? तो उस वजह से लोगों के पेट के आते बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ योगासन बताता हूँ कि कौन कौन सा आसन उसमें कारगर सिद्ध होते हैं और एकदम पेट के हाथों को लोहे जैसा मजबूत करेंगे। आज तो करते हैं, स्टार्ट, है ना? इसमें सबसे पहले पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें सबसे पहले। ये पवन मुक्त आसन जो होता है ना, ये ना पेट की गैस को रिलीज करेगा और साथ साथ पूरी बॉडी की गैस को भी रिलीज करता है। और इसको करने का तरीका होता है, इस शवासन में लेटेंगे पहले ऐसे, शवासन में लेट जाए ऐसे और फिर गहरी सांस को ऐसे लंग्स में भरना है, गहरी सांस को, और पंजे लंबे होने चाहिए, पैर मिले हुए और पंजे लंबे, और सांस को भर करके नहीं, ऐसे ऐसे शवासन लेटेंगे, सांस कैसे भर के नहीं, और ये सांस को छोड़ देंगे, आप सांस को छोड़ते ऐसे, और जितने ज्यादा पैरों को आप खींच सकते हो उतना खींचे, गर्दन नहीं उठाएंगे इसमें, ये पंजे पूरे लंबे होने चाहिए, और ये जितना ज्यादा पैरों को आप खींच सको उतना खींचे, ये, और इसमें इसे ध्यान रखें, सांस को बहुत नॉर्मल तरीके से लेना छोड़ना है। क्या सांसों करना के है, ऊपर सांस चलता है। सांस इसे गहरे आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि आपके जो लंग्स है ना, वो तो जकड़े हुए हैं ना, पूरी बॉडी जकड़ी हुई बॉडी के साथ में, तो आप जो सांस है उसको गहरी नहीं ले सकते हो, बिल्कुल आराम आराम से। और इससे कम से कम 3 मिनट से स्टार्ट करके 5 मिनट तक कर सकते हो, और लंबा समय तक भी करे तो करे, कोई दिक्कत नहीं, इससे फायदे होता है। पर कम से कम 3 मिनट तक तो करे। अगर ज़्यादा समस्या तो पेट की आंतों में ज़्यादा दिक्कत है, खाना सही से नहीं डाइजेस्ट नहीं होता आपका, तो और गैस और पेट फुला फुला रहता है, फिर करें। एक इसका इसके 2-3 पोज हैं, वो बताते हैं। ये तो पहला पोज था इसका। अगला पोज इसमें ये शवासन में लेटना है, और शवासन में लेट करके और एक पैर घुटाना, पंजा लंबा होना चाहिए, सांस भरे पेट में, ये सांस छोड़ करके, सांस को छोड़ देना, फिर खींचना है। फिर देखिए, ये जो दूसरा पैर है ना, ये भी सीधा होना चाहिए, ये पैर का पंजा भी पूरा सीधा, उस पैर का पंजा पूरा सीधा, ये, और ये इस इसको पकड़ कर खींचना है, ये इसमें किडनी ना, अपनी किडनी वो भी क्योर होती है। किडनी फंक्शन, जो किडनी के फंक्शन होता है ना, वो सुचारू रूप से काम करते हैं, ये देखिए। और दाढ़ी को इसमें लगाना है, और सर बहुत कम उठाना है, पैर को खींच के रखना है, सर को बहुत कम उठाना है, पैर को ज्यादा खींचना है इसमें, जितना देर रह सको। और ये किडनी को क्योर करता है, किडनी के फंक्शन। और ये देखना जैसे सांस भर के उठाते हैं, सांस छोड़ के नहीं, रिलैक्स होकर के सांस धीरे धीरे सांस लेकर रहे, छोड़ते रहे, इसमें ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है सांस के साथ। ये खींचे पैर को, जितना पैर खींचोगे आप उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा सांस। ये रिलैक्स हो जाइए। फिर दोनों पैर से थोड़ा सा सांस लीजिए, एक बार गहरी, ऑक्सीजन को लंग्स में गहरा भरो, और फिर वापस वही गहरी सांस भर के आपको इसे उठाना है, फिर दोनों पैरों से एक साथ करना चाहिए, दोनों। तो दाढ़ी को घुटने से लगाना है, इसे दाढ़ी को, सर को कम उठाना है, पैरों को ज्यादा खींच के रखना है, सांस को धीरे धीरे लेकर छोड़ते रहे। क्या आप मूल बंद भी लगा सकते हैं, मूल बंद अगर लगाएगा कोई भी तो वो ज्यादा खींच इसका देखने को मिलेगा। रिलैक्स होकर के वापस शवासन में लेकर सो गए। अगला पाद अंगुष्ठासन।
इसी क्रम में अगला आसन आता है पाद अंगुष्ठासन। वही सांस को भरेंगे और ऐसे, ये तरीका होता है इसका, ऐसे लॉक करेंगे दोनों हाथों को, ऐसे ये अंगूठे के बीच में ये दोनों अंगूठों जैसे रखना है और दोनों कोने ज़्यादा ऐसे दूर नहीं रहे, पास में रहे ये। और ये जो दूसरा पग ये सीधा रहे और पैर का अंगूठे को नाक से लगाना है। इसे बोलते हैं नासांगुष्ठासन। फिर इसी तरह से सांस भर करके दूसरे तरफ से करेंगे। ये दोनों कोने हैं ना, इसे मात्र 4 से 5 अंगुल का फासला। फिर दोनों पैर से एक साथ करेंगे। वही सांस को भरकर गहरी सांस को उठा के पैरों को उठाना है। पैरों को जितना ज्यादा खींचते हैं उतना ही फायदा मिलता है। और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय रहे, जब भी उठे सीधा नहीं उठे ऐसे, क्योंकि जो रीढ़ है ना उसके ऊपर इसका असर नहीं आना चाहिए, एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए और सीधे एक साइड उठकर करवट लेकर ही उठे। तो इसके बाद में फिर अगला आसन आता है तो उत्तान पादासन। उत्तान पादासन भी इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। दोनों हाथों को ऐसे नितंब के नीचे रखना है। ये आसन 1 मिनट का होता है। सांस भर करके दोनों पैरों को उठाना, पंजे सीधा होना चाहिए, याद रहे, और सर ऐसे जमीन पर लगा होना चाहिए, सर उठा होना नहीं होना चाहिए इसमें। और ये 30 डिग्री के कोण पे पैरों को उठाना है, बस इतना ऊपर पैर उठाना ताकि आपको ऐसे दिखाई नहीं दिए। अगर आप ऐसे सीधे जमीन पे लेटे हो ना तो आपको सर नहीं उठाओ तो आपको दिखना नहीं चाहिए। इस पोजीशन में आपको 1 मिनट लेटना है। सांस लेते छोड़ते रहे, अपने लंग्स की क्षमता के ऊपर है, निर्भर करता है किस चीज का साइज आपकी है। 30 डिग्री कोण पैरों को उठाना, ज्यादा ऊपर उठाना रहता है ना ज्यादा नीचे। करने शासन की बार पंजे लंबे करो, पंजे लंबे उठाओ, सांस लेकर भरकर उठाओ पंजे को। ये देखिए ये 30 डिग्री कोण पे होना चाहिए। जब आपका सर ऐसे जमीन पे टिके तो ये आपके पंजे दिखने चाहिए, इतने ऊपर होना चाहिए। और ये जो साइड का फैट होता है ना उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। साइड के जो फैट होते हैं ना इससे लटके जगह लोगों के, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव आसन होता है। इसको बोलते हैं उत्तान पादासन। अगला नौकासन। ये था, ये बता दो, ये था उत्तान पादासन। और अब नौकासन। नौकासन में नाव जिससे आपकी बनाना हम लोग वही सांस भर के उठेंगे, बस इसकी इतनी ये रहता है, इसमें ज़्यादा इसमें नहीं करते हैं ये, ताकि यहाँ पर ज़्यादा तनाव लगे, पेटों की हाथों पे तनाव लगे। ये 30 सेकंड से स्टार्ट होता है, इसे 30 सेकंड लोग लगभग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, आपकी क्षमता के ऊपर, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तो करें इसे, क्योंकि हाथों पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इसमें कि फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है, झेल नहीं पाता है कोई भी से, और शरीर कंपायमान होने लगता है इसमें 30 सेकंड के बाद में लोगों का। हम तो इतनी देर कर नहीं पाते हैं सर। मैं इसे 1 मिनट कर लेता हूँ। पूरे पेट की आंतें में जो गैस है ना वो सारी रिलीज हो जाती है इससे। और ये वापस सही स्थिति, थोड़ी देर शवासन, हर आसन के बाद में थोड़ी देर शवासन में बैठना चाहिए, रिलैक्स बॉडी, हाँ बॉडी को रिलैक्स मिले। और खाना खाने के बाद में इस वज्रासन बैठे, इससे भी आंतें मजबूत होती तो पेट की जो आंतें ना वो तो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप एक बार अगर 70 भी चल जाएगा ना पेट में तो वो भी खत्म हो जाएगा। खाना तो खाना, बस ये जो अभ्यास बताएं साथियों
इनको नित्य प्रति करें और पेट की आंतों को स्ट्रॉन्ग करें। जय साथियों। धन्यवाद।